अस्सलाम वालेकुम। आ चुके हैं हम लोग एक और नई रिएक्शन वीडियो के साथ और बहुत दिनों के बाद। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं वो भी गेट्स फ्लाई फैक्ट्स की वीडियो है। इंडियन मुंबई सिटी वर्सेस पाकिस्तानी कराची सिटी का कंपैरिजन है। पाकिस्तान का कराची सिटी मतलब सारे सिटीज से बड़ा है। और गई तुम्हें थी मैं। पसंद है? नहीं मैं ये गई मतलब ये गर्मियों में गई है और वहाँ पे बहुत शदीद वाली गर्मी तो होती इसलिए है। वापस आ गई थी। तो मतलब इस एरिया मजबूरन गई थी मजबूरन। पंजाब में रहने वाले, वो भी खासकर इस्लामाबाद और मतलब इन एरियाज में रहने वाले लोग ना, कराची थोड़ा उनको बहुत ज़्यादा गर्म गर्म लगता है। और थोड़ा मतलब बहुत क्या, गर्म नहीं, मतलब बहुत चिप चिप थी वहां पे। हाँ चिप चिप थी। मतलब चिप चिप जिस्म पे चिप चिप होने लग जाती है। खैर अभी देखते हैं कि इनमें किस तरीके का कंपैरिजन है और क्या क्या सीन है। और लारा के चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। और मेरे भी व्लॉगिंग चैनल का आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ, ये वो तो घर से बोल रहे हैं। तो आप मेरा भी लोगों ने स्टार्ट होने लगा दूसरा चैनल, तो उसका भी लिंक आपको जल्द देंगे हाँ, डिस्क्रिप्शन में। तो लेट्स गो अभी इसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एंड करना सारे ना काम। भूलना। हाँ, और बताना है कि रिएक्शन कैसा लगा। तो लेट्स गो बिना किसी देरी के स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और क्या आप जानते हैं इंडिया के बिछड़े भाई पाकिस्तान का कराची पूरे देश का इतना बड़ा बिजनेस। अच्छा, इस बंदे की जो मुझे अच्छी बात लगती है वो मतलब कोई भी ऐसा नहीं दुश्मन देर न वो मोहल्ले वाला है कुछ या ऐसे कोई भी वर्डिंग यूज़ नहीं करता ये बंदा। मतलब हमेशा पॉजिटिव वे में ही बात करता है। चलो अपने कंट्री से एक प्यार अलग चीज़, लेकिन पॉजिटिव वे में बात करता है। सब है कि देश के 95% फॉरेन ट्रेड की जिम्मेदारी इसके ही समुद्री हाँ, कंधों पर तो निर्भर ऐसे ही शिप्स है। आते लेकिन हैं। लेकिन लेकिन आप मुंबई को कतई कम मत समझना, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का 100% स्टॉक मार्केट एसेट यहीं से ही आता है। शायद इसीलिए यही स्टॉक मार्केट दूर दूर से लोगों को मुंबई खींच कर लाता है, जिसने मुंबई की पॉपुलेशन को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि रिपोर्ट में इसे 4th मोस्ट पॉपुलस सिटी कहा जाता है। वहीं पर मुंबई को मात देने की इस लड़ाई में कराची कुछ ऐसे आगे निकल रहा है कि उसे मुस्लिम वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिटी कहा जाता है। लेकिन इन दोनों भी शहरों के बीच में एक समानता है, जो ये है कि ये दोनों एक जमाने में क्रिमिनल्स का घर हुआ करते थे। ये बात गुंडे, राइट है। तो भागी मवालियों मैं का। वापस। हालांकि हैरानी इस बात की है कि इनका क्राइम इंडेक्स कुछ और ही बताता है, क्योंकि एक तरफ वर्ल्ड इंडेक्स में कराची 103rd पोजीशन पर है, तो वहीं पर दूसरी तरफ द सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट में मुंबई 50th रैंक पे आता है। बट कंपैरिजन की ये रेस थोड़ी सी लंबी है, तो इसीलिए जल्दी से शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो टाइटल्ड मुंबई सिटी वर्सेस कराची सिटी फुल कंपैरिजन। अब भैया, बात चाहे कराची की हो या मुंबई की, दोनों ही सिटीज अपने अपने देशों की आन बान शान और रुपयों की खदान उर्फ फाइनेंशियल कैपिटल है। इसीलिए शायद इन दोनों का इतिहास भी कुछ मिलता जुलता है, क्योंकि पहले दोनों ही शहरों का इस्तेमाल फिशिंग पोर्ट और नेचुरल हार्बर के तौर पे किया जाता था। तो चलिए कंपैरिजन का ये खेल शुरू करते हैं। पाकिस्तान में बसे हुए कराची से, जिसकी खोज मकरन और बलोचिस्तान में रहने वाले बलोच ट्राइब के लोगों ने 1729 में की थी, और उन्होंने तब कराची को बलोच का नाम दिया था। फिर जैसे जैसे 18th सेंचुरी में सिंधी लोग मस्कट और पर्शियन गल्फ के बीच मछलियों की ट्रेडिंग बढ़ाने लगे, कराची को उसकी पहचान मिलने लगी, और आज ये शहर इतना पॉपुलर हो गया है कि इसे पाकिस्तान का सबसे पॉपुलेटेड शहर कहा जाता है। जबकि वहीं अगर हम माया नगरी मुंबई की बात करें, तो ये शहर पहले 7 अलग अलग आइलैंड्स का ठिकाना हुआ करता था, जहां स्टोन एज पीरियड से ही कोली और आगरी लोगों की आबादी बसी हुई है। हालांकि 3rd सेंचुरी बीसीई में मौर्य एम्पायर ने इसे अपने कब्जे में लेते हुए इसे हिंदू बुद्धिस्ट का कल्चरल और रिलीजियस सेंटर बना दिया था। लेकिन फिर 17th सेंचुरी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इस शहर का पता चला, और उन्होंने बॉम्बे के समुद्र से ट्रेडिंग में होने वाली आसानी और अपने इकोनॉमिक फायदे को देखते हुए यहाँ के 7 आइलैंड्स बॉम्बे, माजगांव, परेल, वर्ली, माहिम, लिटिल कोलाबा और कोलाबा को अपने कब्जे में ले लिया था। जबकि उससे पहले ये सभी आइलैंड्स पोर्चुगीज टेरिटरी का पार्ट हुआ करते थे, और फिर धीरे धीरे एक एक करके रूलर्स आते गए, और उन्होंने 1845 तक अपने फायदे के लिए इन सभी आइलैंड्स को लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट्स के तहत जोड़ते हुए एक शहर बना दिया, जिसका नाम रखा गया बॉम्बे, जिसे फिर 1995 में बदल कर मुंबई कर दिया गया। लेकिन ये तो हुई इतिहास की बातें,
पर किसी भी जगह का कंपैरिजन करने के लिए पहले उस जगह के लैंडमास एरिया को तो हमें जानना चाहिए, राइट? अब वैसे मुंबई पहले सिर्फ 24 किलोमीटर लंबा और 4 किलोमीटर वाइड हुआ करता था, जो डोंगरी से शुरू होकर मालाबार हिल पे खत्म हो जाता था। लेकिन यही लैंडमास एरिया अब बढ़कर 603.4 किलोमीटर पानी स्क्वायर खत्म का हो गया है, मतलब। जिसमें फिलहाल पानी 2 बहुत करोड़ है। 6,67,656 लोगों का वास है। और इसी आबादी की वजह से मुंबई को दुनिया का चौथा मोस्ट पॉपुलस सिटी और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस अर्बन रीजन्स कराची कहा तो जाता वहीं है। है, मुंबई और सिर्फ तो इतना ही नहीं, अगर हम यूएन वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स की रिपोर्ट को देखें तो 2015 के कंपैरिजन में मुंबई का पॉपुलेशन हर साल 1.26% से बढ़ा है, जिसमें 41.3 लोग वहां के स्लम्स में रहते हैं। Which means Slum, मुंबई का ये population इसका पता density तुम्हें? हाँ, approximately मुझे पता है। 1,89,970 area। people per like, square हाँ। kilometer का है। Which means इतना मुंबई ही का है। pop- के बाद में इस सुना स्लम्स है। एरिया में इसके ऊपर इसी पूरा- की गेट्स फ्लाई फैक्ट्स की मैं तुम्हें एक वीडियो हाँ। दिखाऊंगा, बहुत वो मजेदार बहुत वीडियो। ज्यादा लोग होते हैं और हाँ। बहुत ज्यादा मतलब वहां पे मतलब छोटे छोटे घर हैं, बीच में घर बीच में मतलब छोटी छोटी वो बनी होती है, जैसे वो झोपड़ियां टाइप, झोपड़ियां टाइप बनी हुई होती वही हैं। है ही वो। वहीं पे मतलब वो बेचने वाली चीजें, खाने हम्म। वाली चीजें, वॉशरूम सब कुछ, हाँ। क्या क्या सब कुछ। सब कुछ है। population density approximately 73,000 people per square mile है। वहीं अगर हम इसका कंपैरिजन कराची से करें तो उसका लैंडमास एरिया 3,780 स्क्वायर किलोमीटर है, जो मुंबई से लगभग 6 गुना बड़ा है। पर क्योंकि शहर का लैंडमास बड़ा है, हाय, इसका ये समझ मतलब में नहीं है कि वहां का आए। पॉपुलेशन हम भी तो ज्यादा तरस होगा, गए। क्योंकि कराची में बात लगभग 1,64,59,472 लोगों का वास है, लेकिन जिसमें इस्लामाबाद में 20 लाख lakes तो हैं। बांग्लादेशी वो भी बहुत इमिग्रेंट्स, अच्छा है, हाँ। 1 लाख अफगान रेफ्यूजीज और लगभग 4 लाख म्यांमार के रोहिंग्या ये ना। रहते हैं। ऐसे ही वो ढेरों तो माइग्रेंट्स को होता है पनाह देते हुए कराची के पॉपुलेशन में हर साल 2.27% की ग्रोथ हुई है, जो इसे मुस्लिम वर्ल्ड की सबसे बड़ी सिटी बनाती है। इसका मतलब ये हुआ कि डेंसली पॉपुलेटेड की इस रेस में मुंबई की ही तरह कराची का भी हाल बेहाल है, क्योंकि वहां का पॉपुलेशन भी 1,63,169 स्क्वायर किलोमीटर्स है, जो इसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिटी बनाता है। पर ये इतने बड़े दोनों भी शहर अपने देशों को इकोनॉमिकली कितना कंट्रीब्यूट करते होंगे, क्या लगता है बहुत आपको? ज्यादा। पाकिस्तान अब में इसमें तो सबसे पहले तकरीबन तो हम कराची शुरुआत कर करते रहा है। हैं आमची मुंबई से, जो इंडियन इकोनॉमी में लगभग 6.16% का कंट्रीब्यूशन देती है, जिसमें ओए। 10% फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट का होता है, 30% इनकम टैक्स कलेक्शन होता है, 45% एंटरटेनमेंट टैक्स होता है बिकॉज ऑफ बॉलीवुड, एज यू नो, Bollywood। 60% कस्टम ड्यूटी का होता है बिकॉज मुंबई इज अ पोर्ट, 40% फॉरेन ट्रेड का होता है, और साथ ही लेकिन एक और बात है, बॉलीवुड स्टार्ट मेरे ख्याल से किसी और सिटी से हुआ था, ये मैंने इसी की वीडियो में सुना था। 80,000 करोड़ कॉर्पोरेट टैक्स का, क्योंकि मुंबई में सिचुएटेड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दुनिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज में से एक है, और यहीं पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी है, जो कुल मिलाकर इंडिया की इकोनॉमी में 100% स्टॉक मार्केट एसेट का कंट्रीब्यूशन करता है, और इसीलिए मुंबई का ट्रेडिंग सेंटर भी दुनिया के बड़े ट्रेडिंग सेंटर्स में शुमार है। और जाहिर सी बात है, जो शहर इतना बड़ा है वहां लोगों को रोजगार भी उतना ही ज्यादा मिलता है। तो मुंबई में हर बंदे की एवरेज सैलरी लगभग 36,600 INR होती है, जिसमें लोएस्ट एवरेज 9,260 INR है और हाईएस्ट में 1,63,000 INR है। और मतलब मुंबई average जैसा ही मिलता 36। जुलता हाल कराची का भी है, जो पाकिस्तान का फाइनेंशियल सेंटर है, क्योंकि इस शहर ने पाकिस्तान को 2014 में देश के 2 बड़े शहर लाहौर और फैसलाबाद को पीछे छोड़ते हुए 8 लाख करोड़ की सौगत दी थी, जिसने इसे देश की इकोनॉमी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बना दिया था। इसकी वजह यह भी है कि पाकिस्तान के रेवेन्यू का 1/3 हिस्सा, यानी पाकिस्तान के जीडीपी में 20% का योगदान कराची ही देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, 20%। पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल आउटपुट का 30% भी कराची से ही निकलता है, बिकॉज वहां के पोर्ट्स कंट्री के 95% फॉरेन ट्रेड्स को हैंडल करते हैं। और इन सभी बातों से आपको कराची के लोगों की कमाई का भी थोड़ा बहुत अंदाजा हो ही गया होगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, कराची में ऑन एन एवरेज हर मनुष्य की एवरेज मासिक सैलरी 88,300 पाकिस्तानी रुपए है, यानी लगभग 38,657 INR, मतलब जिसमें इंडियन लोएस्ट रुपीस एवरेज में है। 22,300 PKR है और हाईएस्ट एवरेज 3,94,000 PKR है। किंतु अब जब हम सभी चीजों को कंपेयर कर ही रहे हैं, तो हम इन दोनों सिटीज की फेमस डेलिकेसीज और उनकी बस यही संस्कृति काम पे की भी बात थोड़ा की है चर्चा आप। कर खाना लेते हैं। पीना। अगर कराची के फेमस खाद्य पदार्थों की बात की जाए तो वहाँ बिरयानी, बिरयानी, पुलाव, कराची बिरयानी कुरमा, यहाँ पे भी है। पाया, नरगिसी कोफ्ते। के साथ ही शहर में राजा महाराजाओं का राज होने की वजह से और
कराची खाने पीने में भी बहुत सस्ता और बहुत टेस्टी है। टेस्टी, बहुत आगे लाहौर बंगाली कराची। क्यूजीन, बिहारी क्यूजीन, उत्तर प्रदेशी क्यूजीन, वो कराची में गुजराती मैं गई, क्यूजीन मैंने भी तो काफी फिश ही नहीं पॉपुलर खाई। लेकिन ये शहर सिर्फ अपने खाने के लिए नहीं बल्कि उर्दू भाषा में होने वाले मुशायरास के लिए भी पॉपुलर है। राइट, घरों को खोल, जमाना उड़ान जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मिला है हुस्न, तो इस हुस्न की हिफाजत हिफाजत कर, कर। संभल के चल, तुझे सारा जहान देखता है। क्योंकि पोइट्री को पाकिस्तानी कल्चर में ज्ञान और कला की पहचान माना जाता है। और रहा सवाल जाति और भाषा का, तो कराची में मेजॉरिटी मुस्लिम्स होते हैं और बाकी क्रिश्चियंस 2.4% और हिंदूज 0.86% और अहमदी 0.17% और 0.10% में दूसरे धर्म के लोग आते हैं। वहीं मुंबई में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ हर जाति, धर्म और भाषाओं के लोग साथ ही रहते हैं और यहाँ सभी को मुंबई कर ही कहा जाता है। लेकिन मुंबईकर। अगर मेजॉरिटी भाषाओं की बात करें तो यहाँ ज्यादातर मराठी, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती बोली जाती है। और मुंबई की लोकल डायलेक्ट बम्बैया हिंदी को कैसे बोल सकते हो? इतनी गाली क्यों देते हो यार? जब देखो बहनचो बहनचो बहनचो। तुम चूतिए हो क्या? अब जिस तरह यहाँ लोगों में कोई भेदभाव नहीं होता, लोग उसी गाली तरह तीज त्योहारों में भी नहीं होता। और इसीलिए तो यहाँ पर गणेश चतुर्थी से लेकर क्रिसमस, मुहर्रम, दिवाली सब कुछ लोग मिलजुल कर बनाते हैं। और यहाँ पर क्यूजीन म्यूजिन कुछ नहीं होता, क्योंकि यहाँ का हर निवासी पाव के सहारे ही अपनी जिंदगी आसानी से बिता सकता है। इसीलिए तो मुंबई में वड़ा पाव, मिसल वड़ा पाव, वही डोसा वड़ा पाव एक ही होता है। जैसे न जाने कितने पाव से बने फूड आइटम्स फेमस है। और इन दोनों सिटीज के इसी रिच कल्चर और खाने के लिए लोग दुनिया भर से यहाँ आते हैं, जो हमें ले आता है हमारे नेक्स्ट पॉइंट, टूरिज्म पे। सबसे पहले तो मुंबई की बात करते हैं, जिसका बहुत नाम चल लेते रहा ही है सामने यार मुंबई। बॉलीवुड की चमकीली दुनिया, बड़े बड़े बीचेस, गेटवे ऑफ इंडिया, यही सब आता है। और यही देखने तो 2016 में पूरे इंडिया के टूरिस्ट स्पेंडिंग में सिर्फ मुंबई की स्पेंडिंग ही 35.7% थी। इन फेमस जगहों के साथ कई बार लोग देखने आते हैं वो शहर जहां अंबानी, टाटा, बिरला जैसे कई बिजनेस टाइकून्स ने अपनी शुरुआत की थी। इसके साथ ही मुंबई का स्ट्रीट मार्केट भी काफी फेमस है, जहां टूरिस्ट एक डिसेंट प्राइस में लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स को भी खरीद सकते हैं, जिस वजह से हर साल मुंबई में 6 मिलियन टूरिस्ट आते हैं, जो इस माया नगरी को 30th मोस्ट विजिटेड लोकेशन इन द वर्ल्ड का टाइटल देते हैं, which is huge, trust me। वहीं अगर कराची की बात करें तो उसका पोर्ट इतना विशाल है कि पाकिस्तान के फॉरेन ट्रेड में वो 95% कंट्रीब्यूट करता है। मतलब 95% माल अभी जो बाहर दूसरा जाता है start हो रहा या है ना बाहर से port, अंदर आता है, वो मतलब चल कराची रहा है के अभी। थ्रू ही आता है। लेकिन इसी आता की है। वजह से तो वो पूरा इलाका इतना कमर्शियलाइज हो चुका है कि वहां टूरिस्ट की बहुत कम संख्या जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कराची में देखने लायक कुछ नहीं है, क्योंकि यहीं पर आपको क्लिफ्टन बीच, फ्रेंच बीच जैसे कई कई बीचेस दिखेंगी, जो पूरे पाकिस्तान इतना में सिर्फ साफ कराची सुथरा में ही दिख रहा पाई है ना, जाती उतना है। इन होता बीचेस नहीं के है। अलावा कराची का लकी वन क्लिफ्टन। मॉल पाकिस्तान के साथ ही साउथ एशिया का भी सबसे बड़ा मॉल है। एम्प्रेस मार्केट, जो ब्रिटिश राज एरा का मार्केट है, ये दोनों ही जगह काफी पॉपुलर है। लेकिन हर वक्त हर जगह सब कुछ अच्छा ही हो, ये जरूरी नहीं है ना। जी। हर अच्छाई में कोई ना कोई बुराई जरूर छुपी होती है, और इसीलिए अब हम दोनों शहरों के क्राइम रेट्स को कंपेयर करेंगे। अगर मुंबई की बात पाकिस्तान करें में तो एक यहाँ बात का बताऊं, मुंबई में पहले क्राइम चलते रहे होंगे, मुंबई में बहुत टाइम से क्राइम्स कम हो चुके थे, लेकिन पाकिस्तान में रिसेंटली अगर हम लोग कहें तो 2014 या 12 के बाद जाके ना क्राइम्स कम होने शुरू हुए थे, बिल्कुल खत्म नहीं हुए थे। लेकिन अभी भी अभी कराची भी में ना- है, लेकिन उतनी नहीं है जितना 2008, 9, 10 तक चलता रहा, तो वो तो बिल्कुल 11, मतलब अंडरवर्ल्ड सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क है, जिसने दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन, छोटा राजन जैसे ना जाने कितने बड़े बड़े क्रिमिनल्स को सहारा दिया हुआ है, क्योंकि इन सभी क्रिमिनल्स ने अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज की शुरुआत मुंबई की ही गलियों से की थी। लेकिन पिछले कुछ समय में ना मुंबई का क्राइम रेट इस हद तक कम हो गया है कि पिछले Right. साल इंडिया में होने वाले क्राइम की लिस्ट में मुंबई तीसरे नंबर पे था। लेकिन रूल्स रेगुलेशंस में आई सख्ती और हालातों में आए सुधार के बाद वो इस साल और भी बेहतर हो गया है और 5th नंबर पे आया है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो 2020 में एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग और मर्डर के केसेस सबसे ज्यादा मुंबई में ही रजिस्टर हुए थे। किंतु इस साल हालात कुछ और है, जिसकी वजह है कोविड-19, जिसने जगह जगह पुलिस फोर्स और उनकी बैरिकेडिंग को तैनात कर रखा है, और नतीजन क्राइम और भी ज्यादा कम हो चुका है। ठीक मुंबई की तरह कराची के भी क्राइम रेट में काफी सुधार आया है, क्योंकि 2014 में ये वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स में 6th पोजीशन पे था, इमेजिन। लेकिन 2020 में ये उस पोजीशन से ऐसे गिरा है जैसे आसमान से कोई तारा।
बिल्कुल बहुत सही सुना ज्यादा, आपने। बहुत 6 नीचे सालों है। में कराची 6th पोजीशन से 103rd पोजीशन पे आ गया है, जो यही दर्शाता है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर काफी अच्छे तरीके से फॉलो किया जा रहा है। इतना ही नहीं, कराची के सीएम सैयद मुराद अली शाह तो अपने शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, ताकि वहां पर होने वाले हर क्राइम पे कैमरे के जरिए पुलिस और गवर्नमेंट की नजर हो। हालांकि ये सभी इंफॉर्मेशन दोनों ही शहरों की गवर्नमेंट द्वारा दुनिया को दी जा रही है, जबकि रिपोर्ट्स तो ये कहते हैं कि सब कुछ सही होने के बाद भी कराची में कुछ सही नहीं है, क्योंकि कराची में ही देश भर के तालिबानियों को पनाह मिल रही है, जिससे शहर का पॉपुलेशन 80% तक बढ़ गया है। एंड एज अ रिजल्ट सिटी मैल फंक्शन करने लगी है, जिसका जिक्र पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं कर रही है, छुपाने की कोशिश कर रही है। पर आपको क्या लगता है, कराची के असली सच को पाकिस्तान की गवर्नमेंट बयान कर रही है या ये इंटरनेशनल मीडिया की साजिश है? और ऐसे में आज के हमारे कंपैरिजन का विजेता मुंबई है या कराची, ये मैं आप लोग पे छोड़ देता हूँ। अपना जवाब कमेंट सेक्शन में नीचे बताना कि आपको क्या लगा, Comment कौन सा section सिटी ज्यादा में ही डेवलप्ड बोलना है। नहीं इसके साथ ही अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो मतलब कमेंट सेक्शन में ही बताना पड़ेगा। हम लोग, अगर मैं अपनी कोई राय दूंगा ना, तो उसमें भी बहुत सारी बातें। देखो, मैं तो पहली बात यही कहूँगा कि यार मुंबई में और कराची में काफ़ी सारा डिफरेंस है, लेकिन अगर हम लोग सिर्फ ये देखें ना कि कंट्री को कितना वो सपोर्ट कर रहे हैं दोनों, तो ज़ाहिर सी बात है मुंबई अपने कंट्री को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, और कराची मोस्टली मतलब हमारी जो कंपनीज या तो कंपनीज के हेड ऑफिसेज, मतलब जो कुछ भी होता है वो सारा का सारा कराची में ही होता है, या मैक्सिमम लाहौर में होगा। हाँ, इस्लामाबाद के कराची और अंदर लाहौर, हाँ, इस्लामाबाद तो तो बिल्कुल जस्ट लोग पुरसुकून हाँ पुरसकून अपने है, आप लोग में अपने आप में जस्ट रहते हैं, या रिलैक्स। नॉर्मल रूटीन के जो काम वगैरह होते हैं, छोटे हाँ मोटे ऑफिसेज वगैरह, वही चीज़ें। तो बड़ी जो भी इंडस्ट्री वगैरह है वो तो सारा कुछ है ही कराची में, और कराची से ही सब कुछ चल रहा है, क्योंकि पोर्ट्स वगैरह भी हैं। तो खैर दोनों के दोनों सिटीज़ हैं तो बहुत खूबसूरत, पानी के साथ साथ, मतलब दोनों के साथ समुंदर लग रहा है ना, और दोनों के दोनों बहुत खूबसूरत है। और रात के नज़ारे मुंबई के ज़्यादा अच्छे, क्योंकि वहाँ पे पानी के साथ साथ उन्होंने बहुत अच्छी लाइटिंग की है। यहाँ पे तो सीबी में कोई लाइट, बहुत तुम गई हो ना अच्छी की है। यहाँ पे हम लाइटिंग है तो कुछ? कोरोना में गए थे, लेकिन कोविड में इस हाँ, health उधर जाने नहीं दिया था। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, लेकिन जल्दी मैं आपको कराची दिखाऊंगी, क्योंकि मैं जा रही हूँ वापस। हाँ, कराची का व्लॉग देखना है तो फिर इसी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। या। और वीडियो रिएक्शन कैसे लगा वो भी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर, और आप लोगों को कौन सा सिटी अच्छा लगा और कौन सा आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, वैसे ये पूछने की ज़रूरत लड़ना नहीं है नहीं है, बस सारों। बताना है। तो एक और वीडियो के साथ दोबारा से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।